नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मार्ट वृंदावन रोड पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मार्ट वृंदावन रोड पर एक ट्रक बालू लेकर मार्ट की तरफ आ रहा था। जैसे ही कस्तूरबा गांधी स्कूल के समीप पहुंचा तो अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें चालक मोहन गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 112 नंबर पुलिस व 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन किया और घायलों को मार्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसकी जानकारी घायल गोपाल द्वारा दी गई। डाउन करता हूँ जी। तो मैंने इनसे कहा था, मैं भैया के पास जा रहा था थोड़ा बाइक लेने, तो मैंने मुझे वहाँ तक छोड़ दो मार्ट तक। तो डांगवाली पे थोड़ा रुके, फिर वहाँ से मार्ट के लिए निकले तो गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी। एक बार बची, दूसरी बार, तीसरी बार गड्ढे में पूरी गिर के पलट गई गाड़ी। तो ये कोई वाहन के सामने आया था या क्या? कोई कुछ नहीं आया, गाड़ी डिसबैलेंस हुई है। गाड़ी डिसबैलेंस ना हुई। कोई जानवर आया ना कोई वाहन आया। तो आप घायल हुए और दूसरे कौन घायल हुए हैं? और वो जो ड्राइवर था मोहन। तो दोनों को रेफर किया जा रहा है? नहीं, मेरी हालत सही है, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है। भारतीय किसान कल्याण समिति के बैनर तले किसानों को स्थानीय मांगों को लेकर एवं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन में मथुरा के बाजना मोड़ की इंटर कॉलेज में किसानों द्वारा किसान नेता रामबाबू कटेलिया के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेता रामबाबू कटारिया का ज्ञापन लेकर उन्हें स्थानीय समस्या शीघ्र हल किए जाने का आश्वासन के बाद धरना समाप्त कराया। जिलाधिकारी नवनीत चहल एवं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि किसानों द्वारा चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया है। जिलाधीश नए आए हैं, उन्होंने कहा कि हमको मौका चाहिए। हमने सारी मांगें रखी जो स्थानीय हैं, जो जनपद स्तर की हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय स्तर की मांग है वो तो केंद्र से हल होगी। उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। 14 दिन पहले बैठे और 9वां दिन आज है। आंदोलन के यही होते हैं और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल दम न लगाए रहो, सहयोग न करो स्वास्थ्य। इसलिए अब वो जिलाधिकारी आए तो उनके निवेदन पे आज हम धरने स्थगित करेंगे। हम स्थगित करते हैं और अगर समस्याओं को समाधान नहीं हुआ, इन्होंने टाइम मांगा है तो टाइम देंगे और नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। देखिए, प्रदेश सरकार और के द्वारा लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, किसान संगठन हैं, उनके साथ लगातार संवाद की स्थिति बनाई जाए। उसी क्रम में आज हमारे और डीएम साहब द्वारा जो यहाँ पर किसान संगठन द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा था, उसी में उनसे बहुत ही सकारात्मक माहौल में उनसे बात हुई है। जो भी बातें उनके द्वारा कही गई हैं उसको बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उसी के वार्ता के क्रम में उनके द्वारा इस धरने को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन का जो सहयोग है, जो आपस का कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा होगा और यहाँ की एक जो अच्छी तस्वीर है वहाँ से निकल जाएगी। अब स्थिति क्या है? किसानों के द्वारा यहाँ पर एक धरना कुछ दिनों से लगातार चल रहा था, जिसमें विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी कुछ डिमांड्स रखी। कुछ क्षेत्रीय थी, कुछ सार्वजनिक मांगें थी और पुलिस विभाग, प्रशासन और किसानों के हित से जुड़ी हुई कुछ मांगें थी। उन सभी मांगों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और इस चर्चा के बाद एक सकारात्मक चर्चा और डिस्कशन के बाद इस धरने को किसानों के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। जनपद मथुरा के अंतर्गत आने वाले तहसील छाता के कस्बा शेरगढ़ में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से 1.25 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी विनोद कुमार कस्बा शेरगढ़ में व्यापार करते हैं। विनोद कुमार रोजाना की तरह गुरुवार को शेरगढ़ में व्यापारियों से अपना माल का पेमेंट लेने आए थे। तभी शाम करीब 7 बजे मेन मार्केट से देवी मंदिर वाली गली पर बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उन्हें लूट लिया। सरेआम हुई लूट से बाजार में दहशत फैल गई और कस्बे का व्यापारी वर्ग दहशत में आ गया। पीड़ित व्यापारी के द्वारा बदमाशों को थैला न देने पर बदमाशों ने व्यापारी पर प्रहार कर दिया, जिससे कि व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश होकर गिर गया। तभी बदमाश थैला लूट कर ले गए। उसके बाद कुछ स्थानीय व्यापारियों ने घायल व्यापारी को डॉक्टर के पास उपचार कराने के लिए ले गए और होश आने के बाद व्यापारी विनोद कुमार ने बताया कि उस थैले में करीब 1.5 लाख रुपए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस भी करीब आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी। सर, आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। सर, आपके सामने क्या वारदात भैया से करके सुनी? मैं पूरन हलवाई की दुकान थे, जैसे आगे गुजारो जी। मेरा तो माँ ने पहले मुँह पटक मारी है, फिर माने मुँह थैला छीना झपड़ी करी है। मेरा माते में जब थैला झपड़ी
करिए बाने मुझ पे, तो मैंने फिर बात नहीं कही, मैं तो मेरे थैला उठे वो कह मुझ बचाओ 10 मिनट में तो झद्दम देता नहीं खूब जी। कौन कौन लोग थे आपके, कोई पहचान में आया था? पहचान में था कोई ना, पहचान में अगर हंसो तो मैं तो नाम बताई दे तो नाम दे रोक करा दे। कितने बजे घटना है ये? घटना 7:15 बीसी बात है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब राष्ट्रीय लोकदल भी सीधे तौर पर शामिल हो गया है। आंदोलन को समर्थन देते हुए रालोद मुखिया के द्वारा दिए गए निर्देशन के चलते सभी जनपदों से रालोद पदाधिकारी किसानों के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस संबंध में मथुरा जनपद के रालोद के वरिष्ठ पदाधिकारी कुंवर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते शनिवार की सुबह मथुरा जनपद से भारी संख्या में रालोद कार्यकर्ता किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हटेंगे नहीं। राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहेगी इसमें? राष्ट्रीय लोकदल अग्रणी भूमिका निभाएगा। पहले भी गए थे जैन चौधरी जी, उनके सम्मान में कुछ भोजन वितरित किया, लेकिन वो चूंकि ये गैर राजनीतिक था अब तक आंदोलन, इसलिए उनमें ज़्यादा शिरकत नहीं की। लेकिन भावनाओं से हम लोग जुड़े हुए थे। आपने देखा हुआ मथुरा में भी जगह जगह हम सभी लोग पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो अब ये आंदोलन राजनीतिक बन गया। अब ये इसमें नए कलेवर में है अब ये। और अब ये जो कहते थे ना ये पंजाब और हरियाणा का ही है, अब ये पंजाब हरियाणा का नहीं है। अब ये पूरे भारत के किसानों की आत्मा का प्रश्न है और ये काला कानून इनको वापस लेना होगा। टिकैत के आंसुओं से और इस परिदृश्य पूरा बदल गया। रालोद का अगला कदम क्या रहेगा? कल हम कूच कर रहे हैं सुबह दिल्ली। हम तो आज ही जा रहे थे और हो सकता है कुछ लोग आज जाएं भी, लेकिन जैन जी ने मौसम को देखते हुए हम लोगों से ये कहा कि आप धैर्य रखिए और अपने सुविधा से आ जाइए। तो हम लोग जाएंगे और पूरा समर्थन टिकट कार्यकर्ताओं को उम्मीद है मथुरा से हजारों की संख्या में जाएंगे सब। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। मतलब कैसे जाएंगे? अपनी गाड़ियों से जाएंगे, अगर बसों की जरूरत पड़ेगी बसों भी जाएंगे। ट्रैक्टर वैक्टर तो नहीं ले जाने देंगे क्योंकि प्रशासन ये उधम मचाता है। बीती रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत पर की गई कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश के किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी श्रृंखला में बलदेव विकास खंड कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों ही संगठनों ने मिलकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया। इस मौके पर एक ज्ञापन भी उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। साथ ही सभी ने एकजुट होकर मांग की कि जो आंदोलन चला रहा है वह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसको चलने दें और जब तक किसानों की मांग पूर्ण नहीं होगी वह अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। देखिए, पिछले 65 दिनों से भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उसमें भाजपा के ही कुछ आपत्तिजनक तत्वों ने मिलकर के उसको बदनाम करने की जो कोशिश की है और उसके बाद वहां से धरना स्थल पर सैकड़ों हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के पुलिस फोर्स भेजकर उन्हें वहां से जबरदस्ती खदेड़ा जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग भारतीय किसान यूनियन की समस्त इकाई, जिला इकाई, ब्लॉक इकाई, तहसील इकाई मिलकर के यह राष्ट्रीय लोकदल की पूरी इकाइयां मिलकर के यह प्रशासन को अवगत कराते हैं कि यदि राकेश टिकैत जी की तरफ वहां उंगली भी हुई तो ये यमुना एक्सप्रेस वे पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा और परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। सर, आज संयुक्त रूप से लोकदल और किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया है, आपको क्या मांगे? भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज मथुरा के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ ब्लॉक पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। ज्ञापन में जो उनकी भावना है इसको तत्काल उच्च अधिकारियों और शासन को अवगत कराया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत चलाई जा रहे अभियान को जारी रखते हुए बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल महिला नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया। इस महिला नसबंदी कैंप में लगभग 30 महिलाओं द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें से लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य विभाग मथुरा से आई टीम ने उनकी नसबंदी का कार्य किया, जिसकी जानकारी देते हुए बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर गोपाल गर्ग ने बताया। आज यहाँ पे ओटी चला था, क्या रहा अभी तक, कितने केस है? आज हमारे यहाँ LTO कैंप था, इसमें करीब 21 लाभार्थियों का नसबंदी का ऑपरेशन किया गया है और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन कैंप चालू है। इसमें आंगनबाड़ी वर्करों का से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसमें कुछ हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इनका कोविड का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। माथुर चतुर्वेद समाज की गुरु गद्दी श्रीजी पीठ के तत्वाधान में गुरुवार को श्रीजी पीठ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साधु संतों को श्रीजी पीठाधीश्वर श्री ठाकुर श्रीजी बाबा महाराज के सानिध्य में मनीष बाबा द्वारा कंबल वितरण सेवा की गई।
बंगाली घाट क्षेत्र में आयोजित किए गए कंबल वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि मनोज फौजदार, विशिष्ट अतिथि सतीश त्रिपाठी, एसडीएम प्रशासन मनीष मिश्रा, रामकटोर पांडे, रिसीवर दाऊजी मंदिर आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों ने भीषण सर्दी से बचाव के उद्देश्य से गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे। देखिए, सर्वप्रथम हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माघे मास महादेव यो दद्यात घृत कंबलम सयाति परमम स्थानम अंते यात पराम गतिम, कि फूस मास की पूर्णिमा में अगर कंबल आदि का दान किया जाए तो भगवान की अति कृपा होती है। तो उद्देश्य केवल यही था कि कंबल वितरण संत समुदाय को हो सके। तो उस उद्देश्य में हमारे एक बहुत ही प्रिय जन हैं, उनकी भी भावना थी। और आज के कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व हमारे परम प्रिय हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी जी का भी बहुत भाव था। अति आवश्यक कार्य आने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, पर हमारे प्रिय श्री मनोज जी, उनके प्रतिनिधि जी मौजूद रहे। हमारे एडीएम प्रशासन श्री त्रिपाठी जी, बड़े बाबा महाराज विराजी रहे हैं, श्री गणेश चतुर्वेदी जी सपरवार, और हमारे बलदेव के रिसीवर साहब श्री रामकटोर जी पांडे, वैकुंठ पांडे जी आदि सभी जनों की ये भावना रही थी। तो सभी के सहयोग से ये आज प्रकल्प केवल सेवा का ही उद्देश्य था। भरतपुर कस्बे के शिवगंज मंडी रोड पर एक बीती रात बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान की डबल शटर गैस कटर से काट दी, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे तक दुकान के अंदर रहे चोर 5 लाख रुपए के आभूषणों को चुरा कर ले गए। चोरों ने दुकान के अंदर करीब करोड़ों रुपए के आभूषणों से भरी तिजोरी को भी काटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दरअसल घटना रात 2 बजे से 3:30 बजे तक की है। चोर बोलेरो गाड़ी से चोरी करने के लिए आए थे। वहीं दुकान मालिक को पड़ोसियों ने तड़के ही फोन कर घटना की सूचना दी। वहीं सूचना पर डिप्टी एसपी अजय कुमार शर्मा और टाउन चौकी प्रभारी मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चोर जाते समय एक लाठी व पानी की कैन छोड़ गए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं नगर पालिका चेयरमैन विनोद कुमार भी मौके पर पहुंचे। वहीं व्यापारियों ने पुलिस बल की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हुए व्यापार महासंघ के बैनर तले आंदोलन की घोषणा की है। रात को चोरी करने का चोरों ने प्रयास किया। हमारी शटर चोरों ने गैस कटर से दोनों शटर काट दी और तिजोरी भी काटने की कोशिश की, काटी है, मगर कोई सामान नहीं गया। बाहर का सारा सामान चोर ले गए। करीब कितने लाख का? लगभग 4-5 लाख रुपए लगभग सामान ले गए। ये सर क्या चोरी की वारदात हुई है, इसके संबंध में आवश्यक जो भी प्रयास हैं इसके खुलासे के वो किए जा रहे हैं। सारे सबूत जुटा के कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो। डॉग स्क्वाड और हाँ, वो आवश्यक जो कार्रवाई है उस संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड वगैरह, फिंगरप्रिंट के लिए ये सारे बुला रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी इसका आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका है, लेकिन अब हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी वैक्सीन बना ली गई है, जो कि हमारे देश के सभी छोटे बड़े शहरों में उपलब्ध है। वहीं जिला सहारनपुर की जिला चिकित्सालय में तीसरा चरण लगाया गया, जिसमें 3 सेक्शन में यह टीकाकरण किया गया। प्रत्येक सेक्शन में 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाया गया। कुल 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाया गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जिला कारागार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार पुंडीर ने बताया कि जी, मैं कारागार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार पुंडीर, आज मेरा वैक्सीनेशन हुआ है और वैक्सीनेशन के बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा महसूस नहीं दिया और किसी तरह की कोई कमजोरी, थकान या कोई एलर्जी ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि ज़रूर टीकाकरण करवाएं, इंजेक्शन ज़रूर लें और इसमें किसी तरह की कोई चिंता करने की या घबराने की कोई बात नहीं है। और इंजेक्शन लगवाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।